भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से सुरक्षा बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद नई दिल्ली में सख्त कदम उठाया गया। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी सुरक्षा घेरे में भी अहम बदलाव किए गए हैं। फिलिस्तीन में भारतीय राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने जेनिन और रामल्लाह में 200 बिस्तरों वाले इंडियन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में फिलिस्तीन राज्य के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। दोनों पक्षों ने अस्पताल परियोजना के लिए एक द्विपक्षीय MOU यानी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें एक ट्रॉमा सेंटर भी शामिल होगा। इसके अलावा प्रिंटिंग सेक्टर में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण यानी TVET के लिए श्रम मंत्रालय के साथ भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और सिंगापुर के बीच चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज आयोजित होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा के साथ व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। दोनों पक्ष बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और व्यापार के नए अवसर तलाशेंगे। बैठक के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए नया रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए रोक दिया है। हालांकि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पूंछ जिले की मंडी तहसील के लिए रवाना हो गया है। जिन तीर्थयात्रियों ने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार यात्रा जारी करने दिया जा रहा है। हालांकि सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा की है। आर्थिक युद्ध नीति के तहत ईरान को किसी भी तरह की सहायता प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान, कंपनियां, एयरपोर्ट या सरकारी एजेंसियों को अमेरिका की ओर से भारी आर्थिक परिणाम की चेतावनी दी गई है। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने इसे सबसे विनाशकारी आर्थिक अभियान बताया है।